सो हाय चैंपियंस, कैसे हो? मैं सनी जायसवाल छत्तीसगढ़ से। तो फिर आज का मैटर है कि कभी ना हार मानने की भावना रखना, किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना है। ठीक है, तो ये मैं वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ कि आज मेरे साथ खुद पर बीती है। और कभी कभी आज समझ जाओ कि मेरा भी नॉलेज हल्का सा कम हो गया है फिटनेस की फील्ड में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत साल से सिखाते आ रहा हूँ भर्ती के फील्ड में, फिटनेस के फील्ड में, फैट लॉस के फील्ड में ना। तो जैसे कि अभी डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ। लास्ट टाइम एक लड़का आया था 17 साल का। लास्ट 25 मई की बात है। तो 25 मई को उसका करीबन वेट था 101 केजी वेट था। और 25 मई से लेकर 5 जून तक उसने बहुत अच्छा मेहनत किया, दोनों टाइम आया ग्राउंड। ठीक है, और अपना वेट को 3 किलो कम कर लिया, मतलब 101 केजी से 98 केजी के अंदर आ गया। ठीक है, आपने भी लास्ट टाइम उसका शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम में वीडियो देखा होगा। ठीक है, जिस वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। तो ये सब अच्छा चल रहा था। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब रिजल्ट अच्छा रहा था, प्रॉपर वर्कआउट चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ मालूम है? 5 दिन भी ट्रेनिंग बहुत अच्छा चला। ऊपर से आई थिंक मेरे को लगता है कि 5 दिन हमने ट्रेनिंग को बढ़ाया था। ठीक है, और अब ऐसा है कि आज हमने जब देखा वापस वेट करके, तो वेट 2 किलो बढ़ गया। हमको लगा कि वेट कम होगा या उतना ही रहेगा, लेकिन देखा तो 2 किलो बढ़ गया, मतलब 98 केजी से वापस वो 100 केजी में चला गया। अब ये मैं माथा पकड़ लिया मैं भी, क्योंकि मेरे साथ भी इस तरीके का वेट लॉस जर्नी में फर्स्ट टाइम था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो लड़का बाहर में डाइट को फॉलो भी कर रहा है और वर्कआउट भी कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत कुछ खा भी दिया तो भी वर्कआउट इतना मतलब हैवी था कि वो उसका वेट कम होना तय था। पर अब समझ नहीं आया। तो आई थिंक मुझको लगता है थोड़ा सा मनोबल उसका ऐसा डाउन हो गया था कि मेरे को 15 दिन हो गया, 10 दिन स्टार्टिंग में रिजल्ट अच्छा आया था, फिर अचानक क्या हो गया, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ ना। तो फिर मैं बोला अब इसके बारे में सोचा जाएगा। मैं बोला अभी तुम जाओ, ठीक है, अभी तुम जाओ करके मैं इसके बारे में रिसर्च करता हूँ ना। लेकिन आई थिंक मेरे को लगा कि उनका मनोबल थोड़ा सा कम हो गया था ना। लेकिन मैं एक कोच के नाते मेरा मतलब बनता है कर्तव्य कि हर कंडीशन में अपने जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उनका मनोबल को बनाए रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। मैंने उनको बोला कि आपको 7 महीना लगेगा पूरी तरीके से फिट करने में, और एक नया बोलते ना लाइफ चेंजिंग करके जो वेट में आप आना चाहते हो, जिस बॉडी में आप आना चाहते हो, जैसे कि वो 101 केजी है, तो 70 केजी में अगर आना चाहते हो तो 7 महीने की ट्रेनिंग आपको आई थिंक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा था बहुत अच्छा रहा था, सरप्राइजिंग, वो 4 महीने में भी उतना केजी वो आ सकता था, लेकिन वेट का बढ़ना समझ नहीं आया। बाद में जब मैं रिसर्च किया तो पता चला कि इस तरीके से जब हैवी वेट होता है ना तो वेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। मैंने गूगल का सहारा लिया, चैट जीपीटी का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया, इसके बारे में बात करी लोगों से। तो बाद में पता चला कि जो होता है ना बॉडी के अंदर मसल्स और नस और पानी का जो सिस्टम होता है, अचानक जो बॉडी में वर्कआउट के कारण जो बदलाव होते हैं ना, उसको एडजस्ट होने में समय लगता है। तो इस कारण बॉडी के अंदर ना ऊपर नीचे वेट होता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये 10 से 15 दिन तक ये होती रहती है ना। तो इसको बोले कि ज़्यादा माइंड मत करना, आप जो ट्रेनिंग करा रहे हो उसको बकायदा चलने दो। तब तो जाके मेरे को तो सब ठीक लगा। लेकिन फिर भी मन में तो ऐसा रहता है ना, देखो हम सीनियर हो गए हैं, हमको पता है कि चलो होता है, लेकिन अब उनको समझाना एकदम चैलेंजिंग होता है जो बेचारा मेहनत कर रहा है। और 100 केजी 90 केजी के पास मेहनत करना मजाक बात नहीं होता। हमारा शरीर फिट है, हम 70 केजी के आसपास है, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते हैं, समझ जाते हैं, बहुत साल से कर रहे हैं, रिजल्ट आता है नहीं आता। पर वो लोग बहुत उम्मीद से आते हैं ना, क्योंकि एक तो समाज के तौर पे उनके बहुत सारा ताना बाना ऐसी मतलब सुनने मिलता है ना। तो आई होप मैं उनको फिर से उम्मीद जगाऊंगा, और वीडियो के माध्यम से ये मतलब आपके सामने मैं शो करूंगा कि उनका वेट रियल में 6 से 7 महीने में बहुत अच्छे आकृति में मैं ढालूं, और अपने आप को भी साबित करना रहता है ना। लेकिन कभी कभी हम हमारे ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है करके। अगर हमारे पास कोई आता है और उसको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट हमारा भी होता है ना। तो हमको उसकी गलती को इस तरीके से स्क्रीन में स्वीकार करनी चाहिए। पर हालांकि उसका टारगेट अभी 7 महीने का है, अगर 7 महीने में नहीं होता तो बात अलग है ना। लेकिन आई होप हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छा है, मतलब मेहनती बहुत है। पर कुछ कुछ जानकारी अब हम मतलब हमको भी नहीं रहती, क्योंकि शरीर का विज्ञान का जो नॉलेज है बहुत बड़ा है ना। तो हम भी अभी आपके साथ ऐसा सीखते रहते हैं ना। तो अब क्या, अब इस समय क्या सीखना है?
कि किसी भी कीमत पे हमको हार नहीं मानना है, बाउंस बैक करना ही करना है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिस तरीके से लाइफ में आते हैं उतार चढ़ाव, उस तरीके से वेट की जर्नी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो लड़का स्टार्टिंग दिन आया था तो 25 वो सिर्फ मारा था 3 पुशअप मारा था। आज वो एक बार में 15 पुशअप मार लेता है। पर कहीं ना कहीं हमको सुधार देखने मिला है। हो सकता है कि वेट की जर्नी में अभी हल्का सा दिक्कत हो गई है, लेकिन पहले वो ग्राउंड का 1 राउंड दौड़ता था, आज वो 5 राउंड करीबन दौड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं सुधार हो रहे हैं ना। हो सकता है कि वेट की फील्ड में रिजल्ट ना आए, लेकिन फिटनेस की फील्ड में रिजल्ट बकायदा आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। अपनी जो जर्नी बनाए हो आप, 5-6 महीने की जर्नी बनाए हो, उसको बकायदा चलने देना। मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो मेहनत का जो प्रोसेस है ना, आपको कभी भी उतना उदास नहीं करेगा ना। बस जल्दी जल्दी ही रिजल्ट पाने की जो कामना होती है आजकल की जनरेशन में, उसको आपको हल्का सा साइड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पे हम उसको और मनोबल देंगे, बढ़ाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप करते रहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके, क्योंकि करना तो है ही। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल भी हार मत मानिएगा और ट्रेनिंग को बाकायदा सिस्टम से आप चलने देना। अपने कोच के ऊपर अपने आप पे भरोसा रखना, है ना। उतार चढ़ाव तो आएंगे जी, बस यही था वीडियो बनाने का टारगेट कि आप भी किसी फील्ड में अगर तैयारी करते होंगे तो कभी परिणाम के अनुरूप रिजल्ट नहीं आते जो हम सोचते हैं। तो अपनी प्रक्रिया पे विश्वास रखिए। अगर प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट आके रहेगा, ये श्योर है। बस आपको पेशेंस के साथ लॉन्ग टाइम टिकना रहेगा ना। तो आप भी टिकिए और वो भी टिकेगा। आपके सामने हम उनका रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।